मेरा नाम सैयद हुज़ैफ़ा है और मैं पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियर हूँ। Hello, I am Ethan, your intelligent humanoid robot. बेसिकली एथन जो है वो दो वर्ड का मिक्सचर है, AI एंड पाइथन। तो AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने रोबोट जो बनाया है ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, एक इसका हार्डवेयर पार्ट और एक इसका सॉफ्टवेयर पार्ट। जो इसका हार्डवेयर पार्ट है वो एक्रेलिक शीट से बना हुआ है, जो इसका ये एक्रेलिक शीट्स हैं, प्लस इसका जो सॉफ्टवेयर पार्ट है वो पाइथन को यूटिलाइज़ करके बना हुआ है। अब पाइथन के अंदर डिफरेंट चीज़ें यूटिलाइज़ की गई हैं, साउंड डिटेक्शन मॉड्यूल यूज़ किया गया है, इसके अंदर जो है AI एजेंट्स की लाइब्रेरीज़ यूज़ की गई हैं, AI एजेंट्स को जेमिनी के मॉडल्स को यूटिलाइज़ किया गया है, प्लस इसके अंदर कुछ फ्री मॉडल जो लामा के मॉडल्स हैं उनको यूटिलाइज़ किया गया है ताकि ये प्रॉपर तरीके से हेलोसिनेट होने के बगैर जो है प्रॉपर तरीके से रिजल्ट ला कर दे। इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं, ये अपने हेड को मूव कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ यूज़र कमांड्स, अपने हैंड्स को मूव कर सकता है, प्लस इसके अंदर कुछ लाइट्स लगी हुई हैं जो इंडिकेट करते हैं कि कब रोबोट बूट हो रहा है और कब रोबोट ऑनलाइन हो रहा है। फॉरवर्ड, Executing forward. लुक राइट, Executing right. प्लस इसके अंदर जो है डिफरेंट सेंसर्स लगे हुए हैं जो चीज़ों को डिटेक्ट करें, जैसे कि साउंड सेंसर है वो साउंड को डिटेक्ट करके और यहाँ पे इसकी जो है लाइट्स ब्लिंक होके और एज अ माउथ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर एक ऐसा फीचर है कि आप इससे कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो ये आपको उसका रिस्पॉन्स करेगा। अगर आप कोई वेबसाइट से डेटा मंगवाना चाह रहे हैं जो लाइव डेटा मौजूद हो, तो अगर आप उसके अगेंस्ट इससे क्वेश्चन करते हैं तो ये उसका डेटा भी आपको प्रोवाइड करेगा प्रॉपरली। करंट सिनेरियो इन इस्लामाबाद। An Iranian delegation arrived in Islamabad for talks with the US starting April 10th, amidst ongoing regional diplomatic efforts for a ceasefire. बीइंग अ पेट्रोलियम इंजीनियर, हमारी फील्ड्स के ऊपर बहुत हैवी मशीनरीज होती हैं, बहुत तरीके के रिस्क फैक्टर्स मौजूद होते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए टेक्नोलॉजी तो ग्रो कर ही रही थी, तो मैंने थोड़ा सा उस साइड पे भी रिसर्च करना शुरू की। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील्ड है, तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की कि मैं अपनी फील्ड के अंदर पेट्रोलियम एंड गैस इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सकता हूँ। तो जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है और हम ह्यूमनॉइड रोबोट्स की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, तो अब क्या है कि ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर जैसे इंप्लीमेंट होगी तो जो हैवी मशीनरीज़ का काम है, जहाँ पे रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं जो लोगों की जानलेवा के लिए साबित हो सकते हैं, तो वहाँ पे हम अपने रोबोट्स को इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, उनको इस तरीके की कमांड्स दे सकते हैं, इस तरीके के सेंसर्स के अंदर ला सकते हैं कि कोई इरेगुलर एक्टिविटी कोई हो रही है वहाँ पर, तो ये उसको प्रॉपर तरीके से एज्यूम करें, उसके ऊपर एक्शन लें। हम लोग जो है हॉस्पिटल्स के अंदर इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट होते हैं, तो वहाँ पर हम हमारे ह्यूमनॉइड रोबोट वहाँ पर बैठ के उन रिसेप्शनिस्ट का काम करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक घर के अंदर रोबोट को इंप्लीमेंट करवाते हैं एज अ सिक्योरिटी गार्ड, और कोई इलीगल एक्टिविटी ये ऑप्टिमाइज़ करता है, कोई इसको लगता है कि कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो वो सेंसर से सेंस करेगा और अलार्म को रिंग कर सकता है।